नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। देखिए मित्रों, आ चुके हैं 22 नवंबर और 22 नवंबर से संबंधित राजस्थान करंट की जितने भी बेस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को बिना समय गंवाए जल्दी से जरूर देखिएगा और एक बार जो है सभी क्लास को शेयर कर लीजिए फटाफट जल्दी से, और क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और आपको कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं इस क्लास के अंतर्गत 22 नवंबर से संबंधित राजस्थान करंट के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दे रखा है। प्रदेश में साइबर क्राइम की चुनौतियों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा हैकाथॉन कराया जाएगा। कहां पर करवाया जाएगा हैकाथॉन? साइबर क्राइम की चुनौतियों पर लगाम लगाने के लिए तो यह करवाया जाएगा भाई जयपुर के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है। प्रदेश में साइबर क्राइम की चुनौतियों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा हैकाथॉन कराया जाएगा। ये राजस्थान पुलिस हैकाथॉन जो है वो जयपुर के अंतर्गत होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हैकाथॉन के लिए 1.98 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है। हाल ही में देश में सबसे ज्यादा सरकारी स्कूलों में इंटरनेट जुटाने वाला राज्य कौन सा बना है? सरकारी स्कूलों के अंतर्गत जो है सबसे ज्यादा इंटरनेट जुटाने वाला राज्य कौन सा बना है? तो वह बना है हमारा राजस्थान, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। इसके फैक्ट के बारे में बात करते हैं। केंद्र ने सभी राज्यों को कंप्यूटिंग डिवाइस वाले सभी स्कूलों को FDTH इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ने के लिए BSNL के से करार करने के लिए एडवाइजरी जारी की थी। UDAIS प्लस के आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 तक देश के 24.2% सरकारी स्कूल इंटरनेट से जुड़े हैं। फरवरी 2023 में लोकसभा में पेश जानकारी के अनुसार राजस्थान देश में सबसे ज्यादा सरकारी स्कूलों में इंटरनेट जुटाने वाला राज्य है। देश में कुल 10,22,386 स्कूल्स हैं, जिसमें से 2,47,000 स्कूलों में इंटरनेट हैं। राजस्थान में कुल स्कूलों की संख्या जो है लगभग 68,948 है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। हाल ही में राजस्थान में कब तक कुपोषण और अन्य बीमारियों से बचाने के लिए 9 माह से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए विटामिन ए की खुराक का अभियान चलाया जाएगा? तो अभी याद रखिएगा, यह जो है शुरू किया गया कब? 30 अक्टूबर से। कब किया गया भाई? 30 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, जो कि चलेगा कब तक? 30 नवंबर तक। कब तक चलेगा? 30 नवंबर तक जो है यह चलने वाला है, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 30 नवंबर तक यह अभियान जो है विटामिन ए की खुराक का अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इस फैक्ट के बारे में। राजस्थान में कुपोषण और अन्य बीमारियों से बचाने के लिए 9 माह से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए विटामिन ए की खुराक का अभियान चलाया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, महिला और बाल विकास विभाग की ओर से संचालित अभियान 30 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक चलेगा। निदेशक के अनुसार अभियान के तहत 78,45,550 बच्चों दवा देने का लक्ष्य रखा गया है। साल में यह खुराक 2 बार पिलाई जाती है। बच्चों में विटामिन ए की पूर्ति के और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए खुराक आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को दी जाएगी। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली सोने की खान कौन सी है जिसे राजस्थान हाईकोर्ट ने नीलाम करने के लिए आदेश प्रदान किया है? तो पहली सोने की खान ऐसी कौन सी है राजस्थान की? तो वह है बोखिया जगपुरा, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं इसके। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि राजस्थान सरकार सुबह की पहली सोने की खान जो है उसकी नीलामी कर सकती है। बांसवाड़ा के बोखिया गजपुरा क्षेत्र में 1,34,178 करोड़ रुपए की स्वर्ण और 7,720 करोड़ रुपए के तांबे के भंडार मिलने की उम्मीद है। राजस्थान की पहली सोने की खान नीलामी होने के लिए राह खुल गई है। बांसवाड़ा के बुखिया जगपुरा क्षेत्र में सोने की खान का अदालत में विचाराधीन मामला निस्तारित हो गया है, यानी कि यह कहाँ है? तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना, बांसवाड़ा के अंतर्गत। कहाँ है भाई? बांसवाड़ा के अंतर्गत। ठीक है, चलिए ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट इसके अगले फैक्ट के बारे में। राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी है, जिसके बाद सरकार ने सोने की खान नीलाम करने की तैयारी कर दी है। राज्य की यह पहली स्वर्ण खान है जो कि नीलामी होगी। ठीक है, यहाँ भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भू विभाग की ओर से 1990 से 91 में किए गए एक्सप्लोरेशन के दौरान स्वर्ण के संकेत मिलने पर 69.658 वर्ग किलोमीटर के 3 ब्लॉक
एक्सप्लोरेशन के लिए आरक्षित किए गए थे। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, फिफ्थ के बारे में। विश्व की सबसे बड़ी घंटी बनाने वाले डिजाइनर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो वह थे श्री देवेंद्र आर्य, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी घंटी के सांचे को खोलते समय हादसा हुआ, यानी कि चंबल रिवर फ्रंट में 19 नवंबर 2023 को दोपहर को बड़ा हादसा हो गया है। रिवर फ्रंट में विश्व की सबसे बड़ी घंटी के सांचे को खोलते हुए समय बेल्ट फिसलने से उनके नीचे दबने से जोधपुर निवासी प्रोजेक्ट डिजाइनर देवेंद्र आर्य व उनके एक सहायक की मौत हो गई है। दुनिया की सबसे बड़ी घंटी 79 यानी कि 79,000 किलो वजन, 30 फीट ऊंचाई, 28 फीट चौड़ाई और ढलाई का काम पूरा राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण तेजी से जारी है। इस घंटी की ऊंचाई लगभग 30 फीट जबकि चौड़ाई जो है 28 फीट है और इसका निर्माण 79,000 किलो मेटल से हुआ है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं ऐसे बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी घंटी। इसके साथ ही कोटा के नाम पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी बनाने का रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया है। अभी दुनिया की सबसे बड़ी घंटी रूस और चीन में है। रूस की घंटी बनाते समय टूट गई थी, वहाँ अब भी टूटी हुई घंटी ही प्रदर्शित हैं। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोड कोटा का नाम चाहे वो होने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी सेंचुरी कहाँ विकसित की जा रही है? तो यह नेवटा बांध जयपुर में विकसित की जा रही है, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं, राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी सेंचुरी जयपुर में विकसित की जा रही है। कैला देवी अभयारण्य और ताल चापर के बाद में जयपुर की इस सेंचुरी का नाम आएगा। मतलब पहली जो है कैला देवी अभयारण्य के अंतर्गत है, दूसरी ताल चापर चूरू के अंतर्गत है और उसके बाद जो है अब नाम आने वाला किसका? जयपुर की सेंचुरी का। ठीक है, जिसे कैला देवी अभयारण्य की तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है। यह मोहाना मंडी से आगे नेवटा बांध के पास में डेवलप की जा रही है। 244 हेक्टेयर में तैयार होने वाली इस सेंचुरी का 60% से ज़्यादा काम हो चुका है। इसे 7 ब्लॉक्स में बांटा गया है ताकि 12 महीने यहाँ पानी रह सके और हर प्रजाति की बर्ड्स जो है वो यहाँ पर भोजन प्राप्त कर सके। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट में कुछ माह पहले कैला देवी अभयारण्य में एक्सपर्ट की एक टीम यहाँ बुलाई गई थी, उसने सुझाव के आधार पर इसे विकसित किया जा रहा है। सरकार ने योजना बदलकर पार्क को बर्ड सेंचुरी में बदला है। करीब 8 करोड़ रुपए की बजट से तैयार होने वाली यह सेंचुरी बर्ड वॉचिंग के लिए बेहतरीन जगह होगी। इसके मुख्य गेट पर छोटा सा पार्क भी तैयार किया जाएगा। इस पार्क में आम लोगों की एंट्री फ्री रहेगी। सेंचुरी में जाने के लिए टिकट लेना होगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप जन आधार योजना ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में कौन सा अवार्ड जीता है? तो इन्होंने इसमें गोल्ड अवार्ड जीता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं, ई गवर्नेंस के जरिए गुड गवर्नेंस देने की राजस्थान सरकार की पहल देश के अन्य राष्ट्रों के लिए भी अनुकरणीय साबित हो रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना जन आधार ने अगस्त में गोवा में आयोजित 3 दिवसीय इकोनॉमिक टाइम्स गवर्नमेंट डिजिटेक कॉन्क्लेव और अवार्ड 2023 में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में गोल्ड मेडल जीतकर नए आयाम स्थापित किए हैं। विभाग की ओर से यह सम्मान आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के निदेशक श्री भंवरलाल बहरवा एवं जन आधार प्राधिकरण के संयुक्त निदेशक श्री सीताराम स्वरूप ने प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 रखा है आपके सामने। राजस्थान में संत विपास शोध अध्ययन केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो यह स्थापित किया जाएगा भाई उदयपुर के अंतर्गत जो MLSU यानी कि मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी जो है वहां पर इसका स्थापना की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए फैक्ट के बारे में। काली तीर परियोजना का संबंध किस जिले से? काली तीर परियोजना का संबंध है धौलपुर जिले से, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं, धौलपुर के अंतर्गत काली तीर परियोजना जो है वो शुरू होने वाली है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 7 वृहद जलापूर्ति परियोजना के लिए 21,630 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। प्रस्ताव के अनुसार 7 पेयजल परियोजनाओं के द्वारा प्रदेश के 4,63,580 घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन जो है दिया जा सकेगा। काली तीर परियोजना के अंतर्गत लगभग 709.41 करोड़ रुपए की लागत से धौलपुर एवं भरतपुर जिलों के
470 गांवों में चंबल नदी का पानी जो है पहुंचा कर पेयजल कनेक्शन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर बात करते हैं, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना कि धौलपुर जो है इससे संबंधित है। यहाँ पर स्थगित है कार्यशील परियोजना, लेकिन इसको प्लस पॉइंट होने वाला एक बेनिफिट किसके लिए, धौलपुर और भरतपुर दोनों के लिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में जयपुर शहर का 296वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो यह जो है अभी हाल ही में मनाया गया था, तो ये मनाए गए हैं अभी कब, 18 नवंबर को। कब मनाया गया? 18 नवंबर को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं, जयपुर का 296वां स्थापना दिवस 18 नवंबर को मनाया गया। जयपुर शहर यानी कि गुलाबी नगरी की स्थापना 18 नवंबर 1727 को कछवाहा वंश के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बंगाल के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य की मदद से की थी, और यही फर्स्ट नगरी है जिसे मैप के आधार पर स्थापित किया गया था। देश में पहली बार शहर का निर्माण वास्तुशास्त्र के अनुसार किया गया था। ठीक है, चलिए आ गया पॉइंट यहाँ पे। जयपुर शहर के 3 स्थानों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। 2010 में जयपुर के जंतर मंतर को शामिल किया गया था यूनेस्को के अंतर्गत। इसके बाद 2013 में आमेर के किले को शामिल किया गया। फिर 2019 में शहरी क्षेत्र परकोटे को विश्व धरोहर के रूप में चुना गया था। ठीक है, चलिए फिर है कि गुलाबी नगरी जयपुर सांस्कृतिक हेरिटेज, वास्तुकला, परंपरा और ऐतिहासिक विरासत में अपनी अलग पहचान रखने वाला शहर माना जाता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया गया? तो अभी 20 नवंबर को जो है यह मनाया गया, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं कि 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाते हैं। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए फिर है 16 नवंबर को विश्व राष्ट्रीय प्रेस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और विश्व दर्शन दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस भी मनाया जाता है। 18 नवंबर की बात करें तो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो रहे हैं विराट कोहली, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं, हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जो है वो विराट कोहली ने जीता है। विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वो बने रोहित शर्मा। ठीक है, पूर्व क्रिकेटर मथैया मुरलीधरन की बायोपिक जो है वो 800 रिलीज हुई है। बायोपिक 800 रिलीज हुई है। ठीक है, वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर जो हैं क्विंटन डिकॉक बने हैं। वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं मोहम्मद शमी। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले भारतीय गेंदबाज बने कौन? मोहम्मद शमी। कौन बने? मोहम्मद शमी। ठीक है, चलिए तो ये था हमारी आज की क्लास। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना। और व्हाट्सअप का लिंक, व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको भी आप ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक आपने अगर यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए एक बार क्लास को सभी से रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, लाइक तो आपकी इच्छा हो तो कीजिएगा, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। पूरी